एक 10 साल का बच्चा जो हिंदू परिवार से था और जब वो स्कूल या बाज़ार जाता तो उससे बच्चे चिढ़ाया करते थे कि तुम मुस्लिम परिवार से हो, तुम मुसलमानों में जाकर रहो, तुम्हारे पिता मुसलमान हैं। वो धीरे-धीरे बड़ा हो रहा था। घर जाकर जब रोज़ाना इस सवाल को अपने माता-पिता से करता था, तो समझा-बुझा के कुछ बहाना भर के उसे बहला-फुसला देते थे। मगर एक दिन हद हो गई। उसे कई बच्चों ने जब इस सवाल को वो लोग कर रहे थे कि तुम हमारे साथ क्यों रहते हो? तो उसका झगड़ा हो जाता है, उसे उसके साथ बच्चे मारपीट कर देते हैं। मारपीट भी कुछ ज़्यादा हो जाती है। वो घर आके हाथ खड़े कर देता है कि अब मैं स्कूल कभी नहीं जाऊँगा। मुझे मुझे बच्चे चिढ़ाते रहते हैं, मैं घर से भी बाहर कभी नहीं निकलूँगा। या तो मुझे सच्चाई बता दीजिए कि म मेरे माता-पिता आखिर हैं कौन? अब जिनके पास वो बच्चा रह रहा था, उनकी मजबूरी बन चुकी थी कि उन्हें बताना पड़ता है कि उसकी माँ कौन है। और उस बच्चे को लेकर वो दूसरे शहर पहुँचते हैं, जहाँ उसकी असल माँ रह रही थी। वहाँ पहुँचने के बाद जो सच्चाई सुनी उसने, उसके पैरों तले ज़मीन निकल गई। अब उसने प्रण लिया कि मैं अपनी माँ को बदला दिलाकर रहूँगा। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं ज़हीर खान। मामला उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर का है। 1994 में एक 12 साल की बच्ची अपने बहन बहनोई के यहाँ पहुँचती है। शाहजहाँपुर में इलाका लगता है सदर बाज़ार और वहीं पर एक मोहल्ला है। उस मोहल्ले में वो लोग रेंट पर रहते थे। जो उसके बहन बहनोई हैं वो दोनों सरकारी नौकर हैं। वो दोनों सुबह को घर से अपनी ड्यूटी पर चले जाते थे और जो 12 साल की बच्ची है वो घर में अकेली रह जाती थी। पूरा घर उसी के ऊपर रहता था। पड़ोस में ही 2 मुस्लिम लड़के रहते हैं। एक का नाम गुड्डू और दूसरे का नाम नकी। ये दोनों सगे भाई हैं। इन दोनों सगे भाई की नज़र जो है वो उस लड़की पर पड़ जाती है। वो इस तलाश में रहते हैं कि किसी दिन हम इसे अकेला पाकर दबोच लेंगे। और आखिर होता भी यही है, क्योंकि लड़की अक्सर घर में अकेली रहती थी। दरवाज़ा एक दिन खुला रह जाता है और वो घर में अंदर प्रवेश कर जाते हैं और उस लड़की के साथ में गैंगरेप करते हैं। बात अभी यहीं ख़त्म नहीं हो जाती। उस लड़की को बुरी तरह से डरा दिया जाता है कि अगर तुमने अपने बहन और बहनोई से कुछ भी बताया इस बारे में, तो हम तुम्हारे बहन बहनोई को जान से मार देंगे। क्योंकि वो दबंग टाइप के लड़के थे, वो डर जाती है। छोटी बच्ची थी। अपने बहन बहनोई को वो इस बारे में कुछ भी नहीं बताती। अब ये सिलसिला शुरू हो जाता है। जैसे ही बहन बहनोई अपनी ड्यूटी पर जाते हैं, वैसे ही बारी बारी कर वो लोग घर में प्रवेश करते हैं और उस लड़की के साथ में दुराचार करते रहते हैं। और ये सिलसिला लगातार 1 साल तक चलता रहता है। और इसी दौरान वो 12 साल की नाबालिग प्रेग्नेंट हो जाती है। जब इस बात का पता उसके बहन बहनोई को चलता है, तो उनके पैरों तले ज़मीन निकल जाती है। वो पूछते हैं कि ये आखिर किसने किया? जब इसकी जानकारी उन्हें होती है कि उसी के पड़ोस में रहने वाले रज़ी उर्फ गुड्डू और नकी हसन ने इस कृत्य को अंजाम दिया है, तो वो उनके घर पहुँचते हैं। उनके साथ में वो उल्टा मारपीट कर देते हैं। जो नकी हसन है और उसका भाई है, वो दोनों उसके बहन-बहनोई के साथ मारपीट कर देते हैं और उन्हें जान से मारने की धमकी देते हैं कि या तो शहर छोड़कर चले जाओ या फिर हम तुम्हें जान से मार देंगे। शरीफ लोग थे, इज़्ज़तदार थे। अपनी इज़्ज़त को किसी तरह वहाँ से बचाकर वहाँ से हटना ही उन्होंने मुनासिब समझा। और वो जो उस बहनोई है लड़की का, वो वहाँ से दूसरे शहर रामपुर में ट्रांसफ़र करा लेता है। लड़की भी उनके साथ वहीं पर चली जाती है। वक़्त डिलीवरी का आता है और उसकी डिलीवरी भी की जाती है। पहले अबॉर्शन करवाने की कोशिश की जाती है, मगर बच्ची अभी छोटी थी, उसकी उम्र महज़ 12 साल थी। तो इस वजह से डॉक्टर जो हैं वो मना कर देते हैं कि 12 या 13 साल की उम्र में अबॉर्शन नहीं किया जा सकता। अब उनकी मजबूरी बन चुकी थी कि उसका अबॉर्शन ना करा के डिलीवरी करवाना। वो बच्चा पैदा होता है। बच्चा जैसे ही पैदा होता है, तो अपने रिश्तेदार को उस बच्चे को वो दे देते हैं। वो रिश्तेदार उस बच्चे को पालना-पोसना शुरू कर देते हैं। 10 साल का जब वो बच्चा हो जाता है, वहाँ पर भी पता लग जाता है कि ये जो बच्चा है इस तरह से है।
और इनके साथ इस तरह की कोई घटना हुई थी, किसी तरह वहाँ पता लग जाता है, जो बच्चे को वहाँ छुड़ाया जाता है। और वहीं जो उसकी माँ है, जब वो बड़ी हो जाती है, कुछ बालिग हो जाती है, तो उसे दूसरी जगह उसकी शादी की कर दी जाती है, वहाँ एक उसको लड़का पैदा होता है। मगर उसके पति को भी वहाँ इस कृत्य के बारे में पता चल जाता है कि इसके साथ में इस तरह की घटना हुई है और इसी वजह से वो भी उसे छोड़ देता है। वो अपनी ज़िंदगी गुज़र-बसर अपने बेटी को लेकर कर रही थी कि शायद मेरे भाग्य में यही लिखा था। मगर जब जिस बेटे को उन्होंने गोद दिया था दूसरे को, वो बेटा जब वापस अपनी माँ के पास आता है, तो अपनी माँ से लड़ने के लिए कहता है कि हम इंसाफ लेके रहेंगे। जिन्होंने तुम्हारे साथ ये कृत्य किया है, मैं उन्हें फांसी तक पहुँचाऊँगा। और वो पुलिस के पास पहुँचते हैं। मगर जो पुलिस है, वो थोड़ा रवैया ढुलमुल कर देती है। कानून का दरवाज़ा खटखटाने के साथ-साथ जब वो कोर्ट पहुँचते हैं, कोर्ट पहुँचने के बाद में एफआईआर दर्ज की जाती है और चारों का डीएनए टेस्ट किया जाता है। उस लड़के का, उसकी माँ का और उन दोनों भाइयों का। जब डीएनए टेस्ट किया जाता है तो वो रिपोर्ट पॉजिटिव आती है। जो बड़ा भाई होता है उसका, लड़के का, नकी हसन से बड़ा होता है रज़ी उर्फ गुड्डू, उसका जो नाम है वो उसमें आ जाता है कि जो रिपोर्ट है वो उससे मैच करती है, यानी उसी का लड़का था। अब पुलिस ने आगे की कार्रवाई करते हुए एक भाई को तो अरेस्ट कर लिया है, मगर जो दूसरा भाई है वो फरार हो गया है। मगर पुलिस का कहना यह है कि बहुत जल्द उसे भी हम गिरफ्तार कर लेंगे। इस तरह की बहुत सी लड़कियां होंगी जो ऐसे दर्द से गुजरती होंगी और वो अपने दर्द को हमेशा के लिए छुपा भी लेती होंगी। तो कमेंट करके एक बार ज़रूर बताइएगा कि ऐसे दुर्दांत लोगों के साथ में क्या करना चाहिए? इन्हें फांसी पे चढ़ाना चाहिए या बीच चौराहे पर गोली मार देनी चाहिए? अगर हमारी खबरें आपको अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रुति अग्रवाल, कैंसर रोग विशेषज्ञ हूँ। मैं आप सभी को ये सूचित करना चाहती हूँ कि सुधीर नर्सिंग होम एंड हार्ट सेंटर, काला आम, बुलंदशहर में कैंसर की बीमारी का सारा इलाज उपलब्ध है।